क्या आपको भी सर्कुलेशन चैप्टर में डाउट होता है? तो चलिए समझते हैं इसे बहुत ही आसानी से एक स्कीमेटिक डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मुझे पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर बाहर आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है मेरा लंग्स। फिर जहाँ पे ब्लड पंप होगा वो होता है मेरा हार्ट, और जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो है मेरी सेल्स, ठीक है ना, बॉडी के जो सेल्स होता है। अच्छा, सेल्स में ऑक्सीजन का यूज़ हो जाता है, फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है जो एनवायरमेंट में हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है मुझे लंग्स, ठीक है ना। ये जो डब्बा है मैं इसे लंग्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैंने हार्ट में 4 डब्बे क्यों बनाए हैं, मुझे पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो गया लेफ्ट एट्रियम, फिर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर सिमिलरली राइट में हो गया राइट एट्रियम, और उसके बाद हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अच्छा, फिर मुझे पता है कि हार्ट पंप करता है ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है ना। तो बॉडी ऑर्गन्स को मैं क्या लिखता हूँ, मैं सेल्स लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स में ही तो होना है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें जो ग्लूकोज होता है या जो शुगर होता है हम उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ के एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी निकालते हैं। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा बचपन में। तो क्या होना है, ये जो लंग्स है ना, इसका काम है ऑक्सीजन बॉडी के अंदर भेजना और CO2 बॉडी के बाहर भेजना, ठीक है ना। तो क्या होता है, लंग्स से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम को। ये कौन सा ब्लड होता है, क्योंकि हमने नया नया सांस लिया होता है ना, अगर हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं ना, तो ये हो गया मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। इसके बीच में एक गेट सा होता है, इसे बोलते हैं वॉल्व। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे 2 कस्प है, 1 और 2। सिमिलरली यहाँ पे ये जो राइट वाला पार्ट है इसमें भी वॉल्व होता है, लेकिन ये 1 2 3 ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं ये देख रहा था, तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम को, फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल को, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है सेल्स को, ठीक है ना। और सेल्स में जो हमारा ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो जाता है, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल्स में फॉर्म होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पे ये ब्लड वेसल में चढ़ के इधर वापस राइट एट्रियम में आ जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से होकर वापस लंग्स में चले जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। अभी आपके दिमाग में भी नहीं घुस रहा होगा ये ऑक्सीजनेशन क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है। चलिए समझते हैं। लंग से जो ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है ना, तो मैं उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दूंगा, तो मैं इसे O2 ब्लड बोल देता हूँ, ठीक है ना। अभी रेड कलर में बनाया ना, तो समझना कि O2 ब्लड ही है, और ये वाला पोर्शन भी तो रेड ब्लड ही है, क्योंकि अभी तक सेल्स तक गया कहाँ है ऑक्सीजन, तो ये वाला भी O2 ब्लड है। लेकिन अभी सेल्स में पहुंच गया तो O2 तो यूज़ हो गया होगा ना, अभी जो रिलीज हुआ होगा उसे बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी वो क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल है इसमें घुस जाता है, ठीक है ना। ये वाला ब्लू वाला ब्लड वेसल क्या है, ये है अपना वेन। मुझे पता है कि दुनिया का, आप इसे याद रख लीजिए, दुनिया का एवरी आर्टरी लेता है O2 ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एवरी वेन लेता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी DO2 ब्लड, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। O2 ब्लड का मतलब क्या होता है, O2 ज़्यादा होता है, CO2 कम होता है, और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, O2 कम होता है और CO2 ज़्यादा होता है किसमें, मतलब वेन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है, इसमें क्या एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ना वो लेता है अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी वेन जो होता है वो लेता है O2 ब्लड, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये पल्मोनरी क्या है ये तो आपने नहीं सुना होगा मे बी, ये लंग्स है ना। आपको एक चीज़ याद रखना है कि लंग्स से कुछ भी रिलेटेड हो तो उसमें लगा होता है पल्मोनरी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो 1 नंबर ब्लड वेसल है जो रेड कलर का है, ये क्या ले रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है। तो मुझे पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ले रहा है, पल्मोनरी वेन ले रहा है, तो इस ब्लड वेसल का नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया पल्मोनरी वेन। अभी दूसरा ये जो सेकंड नंबर ले रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है, लेकिन ये क्या लंग से कनेक्टेड है क्या, नहीं है, तो ये क्या होगा, ये होगा आर्टरी, नॉर्मल आर्टरी, ठीक है ना। अच्छा, और मुझे दिख रहा है कि ये तीसरा नंबर भी ब्लू कलर का है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो ब्लू है ये DO2 ब्लड ले रहा है, लेकिन ये क्या लंग से कनेक्टेड है क्या, तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये वेन हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसके बाद तो लंग्स तक ही जाएगा ना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन वापस लोड होकर वापस इधर से वापस लेफ्ट एट्रियम आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, फिर सेल्स तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 नंबर क्या होगा, ये लंग से भी कनेक्टेड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो DO2 ब्लड है ये वाला, और ये लंग से भी कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा अपना पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से मैं क्या समझता हूँ, यहाँ पे जो हो रहा है, एक बार ब्लड यहाँ से आ रहा है, एक बार ब्लड यहाँ से आ रहा है, ये वाला जो ब्लड आ रहा है इसमें O2 ज़्यादा है, ये वाला जो ब्लड आ रहा है इसमें CO2 ज़्यादा है। तो ये हो गया मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक बार पैसेज, और ये हो गया CO2 वाला या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक बार पैसेज। तो इसी की वजह से मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ डबल सर्कुलेशन। आपने सुना भी होगा 10th क्लास में CBSE में अगर रहे होगे आप तो इतना ही होता है, और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ आपको पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, हर दुनिया का हर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, दुनिया का हर वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, लेकिन बस पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है ऑक्सीजनेटेड के बजाय, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बजाय, ठीक है ना। तो मुझे इतना ही पता होना चाहिए, तो इतना अगर मैं जान लूँ तो मुझे बेसिक आइडिया लग जाता है। आप सोच रहे होगे एओर्टा भी तो होता है, सुपीरियर वेना कावा होता है, इन्फीरियर वेना कावा होता है, वो जस्ट आर्टरी एंड वेन्स ही होते हैं। बस सबसे बड़ा जो आर्टरी होता है उसे एओर्टा बोलते हैं, जो वेना कावा होता है, जो ऊपर के बॉडी से जो वेन्स ब्लड लेके आते हैं उसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, जो नीचे के बॉडी पार्ट से लेके आते हैं उन्हें इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं, ठीक है ना।
इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इसमें समझने के लिए थोड़ा-सा मैं मुश्किल लगता है ऐसे मतलब कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिया हो तो। लेकिन अभी तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है ना, तो आपको थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी इसे देखने से। तो इसी के साथ मेरा नाम है आदर्श मीणा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।